टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। इस वर्ष इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए चुना है? रोहित शर्मा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी या फिर झूलन गोस्वामी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। 2011 में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए नॉटिंघम टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के बैट्समैन इयान बेल के विवादित रन आउट से जुड़े निर्णय को वापस लेने के लिए धोनी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। वहीं वर्तमान भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के विजेता के तौर पर चुना गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य संचालित सभी मदरसों को समाप्त करने के लिए एक बिल पेश किया है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। हाल ही में असम सरकार ने राज्य संचालित सभी मदरसों को समाप्त करने के लिए एक बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद इन मदरसों को नियमित विद्यालयों में तब्दील करना है। असम सरकार के मंत्री हेमंत विश्व शर्मा के मुताबिक यह बिल कहीं से भी किसी धर्म द्वारा दी जा रही धार्मिक शिक्षा में अड़चन पैदा करना नहीं चाहता है और न ही यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। उनके मुताबिक बिल में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान पर किसी तरह की रुकावट नहीं डाली गई है। हालांकि बिल को लेकर असम में विरोधी स्वर भी उभर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। वहीं अगरतला को बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बेलोनिया को बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल के तौर पर चुना गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की यूनिट की स्थापना की है? राष्ट्रीय महिला आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग या फिर हथकरघा उद्योग आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खादी और ग्राम उद्योग आयोग। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की यूनिट की स्थापना की है। गौरतलब है कि हस्त निर्मित कागज मोनपा अरुणाचल प्रदेश की लगभग 1000 साल पुरानी विरासत है जो एक समय में विलुप्त होने की स्थिति में थी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने इस कागज को बनाने के लिए राज्य के तवांग में एक यूनिट स्थापित की है। यह यूनिट स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने में भी सहायक साबित होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे जीएसटी के 1% कैश पेमेंट मानदंड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है या फिर है? 1. यह सभी 45,000 करदाताओं के लिए 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। दूसरा, इसे नकली चालान द्वारा कर चोरी को रोकने के लिए पेश किया जा रहा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। राजस्व विभाग ने हाल ही में घोषणा की थी कि जीएसटी करदाताओं को अपने कर का कम से कम 1% नकद में अनिवार्य रूप से भुगतान करना चाहिए। यह 1 जनवरी 2021 से सभी 45,000 करदाताओं के लिए लागू होगा। इसे नकली चालान द्वारा कर चोरी को रोकने के लिए पेश किया जा रहा है। इन मानदंडों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा पेश किया गया था। इसे 50 लाख रुपए से अधिक मासिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को महामारी श्रेणी के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 प्रदान किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार।
बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में महामारी श्रेणी में विजेता के रूप में चुना गया है। बिहार को यह अवार्ड कोविड-19 के दौरान फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए दिया गया है। बिहार सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान लाभार्थियों के खाते में सीधे वित्तीय सहायता हस्तांतरित करने का एक सराहनीय प्रयास किया है। आपको बता दें कि बिहार के बाहर फंसे 21 लाख से अधिक श्रमिकों को बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेमटो सैटेलाइट यानी वर्ल्ड्स लाइटेस्ट फेमटो सैटेलाइट का निर्माण किया है? IISc बेंगलुरु, शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेमटो सैटेलाइट का निर्माण किया है। शास्त्र यूनिवर्सिटी के दूसरे वर्ष के मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र एस रियासीन ने इस फेमटो सैटेलाइट का निर्माण किया है। यह 37 मिलीमीटर के आकार का विजन सैट V1 और V2 30 मिलीमीटर के पेलोड के साथ 33 ग्राम वजनी फेमटो उपग्रह है। आपको बता दें कि फेमटो उपग्रह 100 ग्राम से कम द्रव्यमान वाले उपग्रह होते हैं। गौरतलब है कि ये कम लागत वाले मिशनों से संबंधित होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की है? इंडियन काउंसिल और एग्रीकल्चरल रिसर्च, जर्मन वॉच फाउंडेशन, हार्मनी फाउंडेशन या फिर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्मनी फाउंडेशन। हाल ही में हार्मनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की है। यह मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा समर्थित है। इस ऑर्गेनाइजेशन को मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया था। इस अवार्ड को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड यानी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष इस पुरस्कार की थीम सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड रखी गई थी। इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम निम्नलिखित हैं: डॉक्टर फॉसी USA, FR फैबियो स्टीवनेजी इटली, क्रिस्टियन फ्रैकाजी एंड एलेजेंड्रो रोमाइयोली इटली, संजय पांडे IPS महाराष्ट्र, विकास खन्ना USA और के शैलजा केरल। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा किसानों और मैन्युफैक्चरर्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सीड टू शेल्फ दृष्टिकोण की शुरुआत की जा रही है? आयुष मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा किसानों और मैन्युफैक्चरर्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सीड टू शेल्फ दृष्टिकोण की शुरुआत की जा रही है। इसके जरिए गुणवत्तारोपण सामग्री यानी QPM, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी गैप, गुड पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस यानी GPHP से संबंधित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB ने औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच संपर्क की आवश्यकता जताई है। NMPB सहायता संघ के पहले चरण में औषधीय पौधों की प्रस्तावित प्रजातियों में शामिल है अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, पिप्पली, पाइपर लॉन्गम, आंवला, फिलांथस एम्ब्लिका, गुगुलू, कमीफोरा वाइटी और शतावरी एस्परैगस रोस्मोसस। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? एक सवाल, पूनम, बेटी या फिर कॉफी बीन्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूनम।
हाल ही में 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड शॉर्ट फिल्म पूनम को दिया गया है। इसमें सुश्री मीता वशिष्ठ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और रजित कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया। पूनम दो एल्डर्स की एक सरल और छोटी कहानी है जो सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अतीत में चले जाते हैं। इस शॉर्ट फिल्म की निर्माता शिल्पी दास चौहान है। गौरतलब है कि 7वां आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक अंतर्राष्ट्रीय लाइव स्क्रीनिंग मासिक फिल्म फेस्टिवल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। इसे किस संस्थान ने विकसित किया है? ICMR, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जेनोवा इंस्टीट्यूट पुणे या फिर CSIR? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। इस टीके का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। इस टीके का नाम न्यूमोसिल है। स्थानीय रूप से विकसित नया वैक्सीन अन्य निमोनिया टीके जैसे फाइजर के NYSE, PFE, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के LSE, GSK टीकों से काफी सस्ता है। आपको बता दें कि इन टीकों का उपयोग वर्तमान में भारत में निमोनिया के खिलाफ टीकाकरण के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना चलाई है? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।